सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में बात करेंगे। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। मित्रों, वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ही पेशवा का पद शुरू हो चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल का मुखिया ही पेशवा कहलाता था और पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले थे, किंतु वो वंशानुगत नहीं थे। बालाजी विश्वनाथ चूंकि वंशानुगत पेशवा थे, इसलिए उन्हें मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कहा जाता है, जिन्होंने पेशवाई की नींव रखकर मराठा साम्राज्य को नई शक्ति दी। कमजोर होते मराठा साम्राज्य को शक्ति देने के लिए बालाजी विश्वनाथ को हमेशा याद किया जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति शाहू जी की बहुत सहायता की थी और राज्य पर पकड़ मजबूत बनाई थी। इसके पहले आपसी युद्ध और औरंगजेब के अधीन मुगलों के आक्रमणों के कारण मराठा साम्राज्य की स्थिति काफी कमजोर हो चली थी। छत्रपति शाहू के शासनकाल में उन्होंने गृह युद्धों को जीतकर मुगलों को अनेक बार परास्त किया। इसी वजह से उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। उनके बाद उनके पुत्र पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को आधे भारत में फैला दिया था। आइए आपको बालाजी विश्वनाथ के संघर्ष भरे जीवन की कहानी से अवगत करवाते हैं। बालाजी विश्वनाथ का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ का पूरा नाम बालाजी विश्वनाथ भट्ट था, जिन्हें हम सब लोग पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। इनका जन्म सन 1662 में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कोंकण के चित्तपावन वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ बचपन से ही अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध थे। इनका परिवार महाराष्ट्र के तटीय कोंकण इलाके से आया था। इनके बड़े भाई तानूजी ने ही बालाजी को सर्वप्रथम चिपलून के नमक निर्माण स्थल पर मुनीम का काम दिलवाया था। इसके बाद इन्होंने कई मराठा सेनापतियों के नेतृत्व में सैनिक के रूप में भी कार्य किया। छत्रपति संभाजी के शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य में प्रवेश किया था। मराठा साम्राज्य में उनका मुख्य कार्य रामचंद्र पंत के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी और लेखक का कार्य था। इसके बाद वो जंजीरा के मराठा सेनापति धनाजी जाधव के नेतृत्व में मुनीम बने। 1699 से 1702 के बीच बालाजी ने पुणे में उप सूबेदार के रूप में कार्य किया और उसके बाद 1704 से 1707 के मध्य दौलताबाद में उप सूबेदार बने। जब धनाजी की मृत्यु हुई, तब बालाजी को अपने आप को ईमानदार और योग्य अधिकारी प्रमाणित करने का अवसर मिला। इसी कारण मुगलों से मुक्त हुए छत्रपति शाहू ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपना सहायक नियुक्त किया था। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब छत्रपति संभाजी के नाम से बहुत घबराता था। उसने छत्रपति संभाजी के कुछ लोगों को अपनी तरफ करके धोखे से संभाजी को बंदी बना लिया था और उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति शिवाजी के दूसरे पुत्र छत्रपति राजा राम ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा, मगर वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। राजा राम की जल्दी ही मौत हो जाने के कारण राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को संभाला, क्योंकि उस वक्त छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहू को कम उम्र में ही मुगलों ने बंदी बना लिया था। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगजेब को लगता था कि छत्रपति संभाजी की हत्या करने के बाद मराठा साम्राज्य पर उसका कब्जा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी के बाद राजा राम और ताराबाई ने कभी भी औरंगजेब के सपनों को पूरा नहीं होने दिया। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के साथ मुगल सेना भी बिखर गई और खजाना भी खाली हो गया। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठे। नए बादशाह ने शाहू को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। शाहू के आजाद होते ही मराठों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। शाहू के समर्थक और ताराबाई के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ताराबाई ने मराठा सेनापति धनाजी जाधव को शाहू पर आक्रमण करने का आदेश दिया। धनाजी जाधव ने बालाजी विश्वनाथ को शाहू के साथ गुप्त मुलाकात करवाकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की। धनाजी की सेना पुणे जिले में शाहू की सेना के साथ आमने सामने हुई, लेकिन शाहू पर आक्रमण करने के बजाय धनाजी ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धनाजी का बालाजी विश्वनाथ के ऊपर अति विश्वास देखकर धनाजी के पुत्र चंद्रसेन जाधव को उनसे जलन होने लगी थी। छत्रपति शाहू का जब 1708 में राज तिलक हुआ, तब बालाजी विश्वनाथ को मुतालिक बनाया गया और उन्हें मराठा दरबार में जगह दी गई। जून 1708 में धनाजी जाधव की मृत्यु हो गई।
तब शाहू ने धनाजी के पुत्र चंद्रसेन जाधव को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन ताराबाई की साजिश की वजह से चंद्रसेन और बालाजी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि चंद्रसेन ने बालाजी पर हमला करने के लिए बालाजी के ही एक कर्मचारी को नियुक्त किया। तब बालाजी पुरंदर के किले की तरफ बचकर निकल गए। चंद्रसेन ने पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। वहां से भी बालाजी बचकर निकल गए और पांडवगढ़ की ओर चले गए। शाहू के सतारा पहुंचने पर बालाजी ने चंद्रसेन के खिलाफ अभियोग लगा दिया। शाहू की आज्ञा मानने के विपरीत चंद्रसेन ने ताराबाई के साथ मिलकर देशद्रोह कर दिया। अब अपने अनुभवी सेनापतियों के होने के बावजूद शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को नई सेना बनाने के लिए कहा और इसके साथ ही बालाजी को मराठा सेना की सेनाकार्त की उपाधि दे दी गई। सेनाकार्त या सेना करते, इसका अर्थ है सैन्य भार का संगठन करता। इस प्रकार उन्हें एक असैनिक शासक तथा सैनिक संगठन करता दोनों के रूप में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिल गया। सेनापति का पद छिन जाने से चंद्रसेन काफी क्रोधित था तथा इसे अपना बड़ा अपमान समझता था। इसलिए कालांतर में चंद्रसेन एवं सीमा रक्षक कान्होजी आंगड़े के सहयोग से ताराबाई ने छत्रपति शाहू और उनके पेशवा बहिरो पंत पिंगले को कैद कर लिया। परंतु बालाजी की सफल कूटनीति रंग लाई। कान्होजी बगैर युद्ध के ही शाहू की तरफ आ गए और चंद्रसेन युद्ध में पराजित हुए और इस तरह शाहू को अपने आप को पुनर्स्थापित करने का अवसर मिल गया। 1713 ईस्वी में बालाजी को शाहू ने अपना पेशवा बनाया। बालाजी ने कोल्हापुर में ताराबाई की सेना को हरा दिया और इसके साथ कोल्हापुर भी शाहू के नेतृत्व में आ गया। शाहू जी ने बालाजी की नेतृत्व शक्ति को देखते हुए उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा का पद ठीक उसी तरह था जिस तरह वर्तमान में प्रधानमंत्री का पद होता है। छत्रपति शाहू सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन युद्ध के लिए बालाजी अपनी सेना के साथ जाते थे। बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली से सतारा लौटते समय मुगलों की बंदी बनाई हुई छत्रपति शाहू की मां येसुबाई, पत्नी सावित्रीबाई और सौतेले भाई मदन सिंह को छुड़वाया था। बालाजी का विवाह राधाबाई से हुआ था और उनके दो पुत्र थे, बाजीराव और चिमनाजी। इसके अलावा उनकी दो पुत्रियां भी थी, भीयूबाई और अनुबाई। 1719 में शाहू के नेतृत्व में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की पहल पर मुगल सम्राट से एक संधि की थी, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। शाहू को छत्रपति शिवाजी के वे प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जिन्हें वह स्वराज कहते थे। हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार एवं कर्नाटक के वे प्रदेश भी शाहू को वापस कर दिए जाएंगे जिन्हें मराठों ने हाल में ही जीता था। दक्कन के प्रदेश में मराठों को चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार होगा, जिसके बदले मराठे करीब 15,000 जवानों की एक सैनिक टुकड़ी सम्राट की सेवा हेतु रख देंगे। शाहू मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख रुपए का कर खिराज देगा। मुगल कैद से शाहू की मां एवं भाई समेत सभी सगे संबंधियों को आजाद कर दिया जाएगा। इस संधि को सर रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। संधि के फलस्वरूप मराठों को मुगल राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का अवसर मिल गया, जैसा कि बालाजी विश्वनाथ के 15,000 सैनिकों सहित दिल्ली में प्रवेश से स्पष्ट है। इन सैनिकों की सहायता से सैयद बंधुओं ने सम्राट फर्रुख सियर को सिंहासन से उतारकर रफी उद्दाराजात को सम्राट बनाया, जिन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया। शून्य से लेकर पेशवा के महत्वपूर्ण पद का सफर तय करने वाले बालाजी विश्वनाथ का 2 अप्रैल 1720 को देहांत हो गया, किंतु अपनी मृत्यु से पहले वे शाहू की स्थिति को महाराष्ट्र में दृढ़ कर चुके थे तथा मुगल बादशाह से शाहू के लिए छत्रपति पद की स्वीकृति भी प्राप्त कर चुके थे। बालाजी विश्वनाथ द्वारा की गई सेवाओं से मराठा साम्राज्य अपने गौरवपूर्ण अतीत को एक बार फिर से प्राप्त करने में काफी हद तक सफल हो चुका था। इसलिए उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं का फल छत्रपति शाहू ने उनके जीते जी दे दिया। छत्रपति शाहू ने पेशवा का पद अब बालाजी विश्वनाथ के परिवार के लिए वंशगत कर दिया। इसलिए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा का पद प्रदान कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही वीर, साहसी और समझदार राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु की तारीख के संबंध में थोड़ा सा मतभेद अवश्य है। कहीं कहीं पर 2 अप्रैल 1720 और कहीं कहीं पर 12 अप्रैल 1720 की तारीख बताई गई है। खैर, जो भी हो, कमजोर पड़ते मराठा साम्राज्य को बालाजी विश्वनाथ ने नई शक्ति दी और मराठा साम्राज्य को दृढ़ता से फिर से स्थापित किया। आगे चलकर उनके पुत्र पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को आधे भारत में फैला दिया था। तो मित्रों, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।